योगेंद्र यादव ने खोला अंदर का राज, क्या कांग्रेस के साथ जाएगी बहन मायावती? जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। लोकसभा 2024 के चुनाव, इसके साथ साथ तमाम प्रदेशों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जहां पर देखा जा रहा है, एक तरफ एनडीए गठबंधन जो कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में चलता हुआ नजर आता है, दूसरी तरफ नजर आता है इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस की अगुवाई में चल रहा है, जिसकी पहली बैठक पटना बिहार के अंदर में हुई, दूसरी बैठक बेंगलुरु के अंदर में हुई, अब तीसरी बैठक मुंबई के अंदर में होने वाली है। ये तमाम तरीके से दो गठबंधन पूरे भारत के अंदर में लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर नजर आ रहे हैं और ऐसे में ये दोनों गठबंधन अनेकों तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर बता दें कि एनडीए गठबंधन जहां पर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि तकरीबन 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी इस एनडीए गठबंधन के माध्यम से जीत कर लाएगी और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी सत्ता की गद्दी पर बैठेंगे। इसी के साथ साथ इंडिया गठबंधन भी अनेकों बयानबाजी करते हुए नजर आ रहा है, जहां पर इंडिया गठबंधन के माध्यम से कहा जा रहा है कि इस आने वाले लोकसभा 2024 के मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से तमाम जो राजनीतिक दल एकजुट आकर एकमुश्त होकर पूरे देश के अंदर में पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी और इनके एनडीए गठबंधन को जड़ से उखाड़ फेंक कर इंडिया गठबंधन को सत्ता की गद्दी पर बैठाने का काम किया जाएगा। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ी खबर तो यही हमेशा होती है, क्या इस इंडिया गठबंधन में इतनी शक्ति अभी भी बची हुई है कि वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को सीधी टक्कर दे सकता है? बता दे साथियों, जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन अभी भी पूरी तरीके से नजर नहीं आ रहा है। इंडिया गठबंधन अभी भी अधूरा ही है। आखिर इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह यही है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के अंदर में दलितों और साथ ही साथ मुसलमानों का जो वोट बैंक है वो कहीं न कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। पूरे देश के अंदर में जहां पर दलितों का कोर वोटर जो बहुजन समाज पार्टी के पास में है, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनको इस पहले इंडिया गठबंधन की बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया, दूसरी बैठक के अंदर में भी न्योता नहीं दिया गया। इसी के साथ साथ ओवैसी की जो पार्टी है एआईएमआईएम, इनको भी इस इंडिया गठबंधन के अंदर में शामिल नहीं किया गया, न्योता नहीं भेजा गया। तो बता दें कि इंडिया गठबंधन में जब तक दलितों का और मुसलमानों का वोट जब तक जुड़ता नहीं है, तब तक ये इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से काबिल साबित नहीं हो पाएगा। और ऐसे में बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान योगेंद्र यादव, इनको जब पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जो 80 लोकसभा की सीटें हैं और इसके साथ साथ पूरे देश के अंदर में जो इंडिया गठबंधन है, इस इंडिया गठबंधन को लेकर आपके क्या ख्याल है? क्या लगता है आपको बहन मायावती आने वाले समय के अंदर में इस इंडिया गठबंधन में शामिल होगी? तो योगेंद्र यादव के बारे में बता दें कि योगेंद्र यादव ये कहने की एक राजनीतिक विश्लेषक है, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के अंदर में रह चुके हैं और जिस प्रकार कांग्रेस के माध्यम से राहुल गांधी की तरफ से जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, इसके अंदर में भी योगेंद्र यादव को देखा गया था। योगेंद्र यादव ने इस इंटरव्यू के दौरान बात कही और तमाम उन्होंने राज को खोलने का काम किया। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस इंडिया गठबंधन में जब तक के दलित, आदिवासी और खासतौर पर मुसलमानों का वोट नहीं जुड़ जाता, तब तक ये इंडिया गठबंधन पूरा नहीं हो पाएगा। और अगर इंडिया गठबंधन के साथ में बहन मायावती आ जाती है, ये बहुत ही खुशी की बात होगी। और इसके साथ साथ ये जो पूरा इंडिया गठबंधन है, देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सबसे मजबूत साबित होगा। बड़ी बात यहां पर योगेंद्र यादव के माध्यम से की गई और उन्हें तमाम तस्वीरें साफ कर दी कि अगर बहन मायावती ये इंडिया गठबंधन के में शामिल हो जाती है तो उनका स्वागत जरूर किया जाएगा और ऐसे में मेरे जैसे लोग हैं इसका स्वागत ही करेंगे और इन तमाम तरीके से किए गठबंधन से हमें खुशी ही होगी। ये तमाम बातें योगेंद्र यादव ने अपने इस इंटरव्यू के दौरान कही। बहन मायावती को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही और इसके साथ साथ तमाम जो सूत्रों के हवाले से लगातार खबर निकल कर आती है कि जब तक के दलितों और मुसलमानों का जो वोट है या फिर इनका नेतृत्व पूरे देश के अंदर में जो किया जाता है, वो तमाम नेता अगर इंडिया गठबंधन के अंदर में शामिल नहीं हो जाते, तब तक ये इंडिया गठबंधन बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं हो सकता। क्योंकि बता दें, बहुजन समाज पार्टी का अगर वोट बैंक की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर में 80 लोकसभा की सीटें हैं और ये 80 लोकसभा की सीटें ही निर्धारित करती है कि जो दिल्ली का जो रास्ता है वो किस तरफ जाएगा। आखिर दिल्ली
की तख्त पर, दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। और ये 80 लोकसभा की सीटों में अगर बता दें, बहुजन समाज पार्टी अपना एक बड़ा वोट बैंक रखती है। 2 करोड़ से अधिक वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी रखती है। 13% से लेकर तो 22.5, 23% तक, 25% तक बहुजन समाज पार्टी अपना वोट बैंक रखती है। ऐसे में बड़ी ताकत बहुजन समाज पार्टी की है। चाहे किसी भी हद तक के बहुजन समाज पार्टी आ जाए, कितने भी मुश्किलों के साथ में बने रहे, लेकिन उसके बावजूद भी दलितों का जो कोर वोटर है, दलितों का जो कैडर वोटर है, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा से ही खड़ा रहता है। अब जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, बता दें उत्तर प्रदेश के अंदर में जो राजनीतिक उठापटक है, जहां पर समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन के अंदर में शामिल है, आरएलडी, और इसके साथ साथ जो कांग्रेस है, अब उत्तर प्रदेश के अंदर में इस इंडिया गठबंधन की अगुवाई समाजवादी पार्टी के माध्यम से की जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव है, यह अखिलेश यादव हिंदुत्व की पिच पर खेलने का लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने पीडीए का गठन किया, जिस पीडीए के नारे के साथ में उन्होंने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात की। अब आप समझिए कि जहां पर मुसलमान बड़े लंबे समय से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से दूरी बनाकर रखे हुए हैं, और खास तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के माध्यम से जो रवैया कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के साथ में हो रहा है, आजम खान के साथ में जो चीज हुई, वो बात बखूबी तरीके से मुस्लिम समाज ने देखा। उसी के साथ साथ विधानसभा चुनाव के अंदर में जो तवज्जो समाजवादी पार्टी के माध्यम से मुस्लिम समाज को जो मिलनी चाहिए थी, वो बिल्कुल भी नहीं मिली। उसके बाद में बता दें कि जो मेयर का चुनाव हुआ, वहां पर भी टिकटों की भागीदारी को लेकर और तमाम तरीके से मान सम्मान, स्वाभिमान की बात करें तो मुस्लिम समाज यहां पर अपमानित महसूस किया है, जिसके कारण तमाम जो वोट है, वो वोट बहुजन समाज पार्टी के खेमे में कहीं कि मुस्लिम समाज का उत्तर प्रदेश के अंदर में जाता हुआ नजर आया। अब जो समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, जो समीकरण बहुजन समाज पार्टी के पाले में जाता हुआ नजर आ रहा है, जो दलितों और मुसलमानों का लगातार बहन मायावती के माध्यम से जो गठजोड़ बनाने की जो कोशिश की जा रही है, जो रणनीति उनकी अंदरूनी तौर पर चल रही है, यह अगर रणनीति पूरी तरीके से कारगर साबित हो जाती है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के लिए यह आश्चर्यजनक परिणाम देखे जा सकते हैं। और ये तमाम तरीके से बहुजन समाज पार्टी अपने एकला चलो के सिद्धांत पर और वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, ये तमाम तरीके से तर्ज पर जो बहुजन समाज पार्टी लगातार काम करते नजर आ रही है, बहन मायावती का ये रवैया रहा है कि तमाम वो उनके जो पासे है, जो पत्ते हैं, वो समय पर वो खोलने का काम करती है। और जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा, गठबंधन की तमाम तस्वीरें साफ होंगी। इसी के साथ साथ योगेंद्र यादव के माध्यम से जो बयान दिया गया है, वो बयान भी बहुत अहम साबित होता है। अगर बहन मायावती इंडिया गठबंधन के अंदर में शामिल हो जाती है, तो भारत के अंदर में एक राजनीतिक भूचाल आएगा, और इसी के साथ साथ देश की राजनीति के अंदर में एक नई तस्वीर ये पूरा भारत देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ पूरे मसले को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है? योगेंद्र यादव के माध्यम से जो बयान दिया गया, इसको लेकर आप क्या सोच रख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और इंडिया गठबंधन अगर बहन मायावती शामिल हो जाती, इसको लेकर भी आप क्या सोच रखते हैं, उसके अंदर में भी ये इसकी बात की भी प्रतिक्रिया में जरूर दे। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।